जैसे रियल नंबर्स हमने पढ़े हैं, रियल नंबर पढ़े हैं हमने, अगर रियल नंबर के साथ में आई आ जाता है रियल नंबर में कोई, जैसे ये लिख दिया हमने 2+5i, तो ये आयोटा जिसमें आ गया वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, ये तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। और दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, Z1 और Z2, मान लिया इसको जो है ना Z लिखते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं, ये इक्वल कब होते हैं, मान लिया ये x1 + i y1 और इक्वल टू x2 + i y2 है, तो x1 तो x2 के इक्वल होता है और y1 y2 के इक्वल होता है, तब ये इक्वल होता है जब रियल रियल के इक्वल और इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल। एडिशन तुमने पढ़ रखा है, अगर मान लिया ये 2 + 3i और प्लस दो नंबर इस तरह से हैं, 3 + 4i ने ऐड करना है, तो 2 तो 3 के साथ ऐड होगा, है ना, तो 2 + 3 और i वाले के साथ ऐड होगा, यानी कि 3 + 4i। इस तरह से इनको सोल्व किया जाता है। चलो नेक्स्ट में इसमें ऐसे ही इनका सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन अगर मान लें इनका मल्टीप्लिकेशन ही करना हो हमें, तो किस तरीके से करते हैं, ये देखो मल्टीप्लिकेशन अगर इसी नंबर को ले रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो वो भी तुम जानते हो 2 की 3 के साथ में 6 हो जाएगी मल्टीप्लाई, +8i और +3 की 3 के साथ में 9i और +12i², और i² की वैल्यू रख लेते हैं हम इसमें, है ना, तो ये 6 और ये -12 आ जाएगा और +17i। तो इस तरह से हम इसे सोल्व कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई जाती है। डिवाइड भी कर लेते हैं हम, और ये जो नंबर हैं ये एसोसिएटिव होते हैं, कम्यूटेटिव भी होते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स कम्यूटेटिव भी होते हैं। तो कभी कभी एक दो नंबर में कोई सवाल पूछ ले कि भाई ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, ये बताओ, ठीक है, तो कम्यूटेटिव भी हैं, एसोसिएटिव भी हैं, कम्यूटेटिव भी हैं कम्प्लेक्स नंबर्स और एसोसिएटिव भी हैं। और आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, आइडेंटिटी बताओ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भाई 1 + 0i, ठीक है ना, एक नंबर का सवाल बन जाता है ये, तो 1 + 0i इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इनवर्स निकालना हो, जैसे मान लिया कोई नंबर हमें दिया हुआ है a + ib और उसका इनवर्स निकालना है, तो क्या होगा 1/a + ib, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। और इसको फिर हम रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज के लिए इसमें a-ib से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये इस तरीके से निकल आता है a-ib/a² + b², ये किसी नंबर a + ib का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, जैसे 2 + 3i और इसकी मल्टीप्लाई 5 + 6i में करनी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई ऐसे कर लो 5 + 6i और +3i की मल्टीप्लाई 5 + 6i पे कर लो, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ये। डिफरेंस आप जानते हो, डिवीज़न अगर करना हो तो कर लोगे। मॉडुलस, इसके बाद अब ये आने शुरू हुए हैं इसमें मॉडुलस वगैरह, तो मॉडुलस भी जानते हो तुम, वैसे तो निकालना सीख ही चुके हो। अगर मोड ऑफ x + iy निकलवा रहा है ये, तो इसके मॉडुलस का मतलब है रूट ऑफ कितना, x² + y², ये मोड होता है इसका। कॉन्जुगेट, अगर कॉन्जुगेट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट निकालना है, मान लिया x + iy का हमें, तो क्या होगा x - iy, इसका कॉन्जुगेट होता है। अच्छा, कॉन्जुगेट को है ना इस तरह से, जैसे मान लिया ये नंबर z है, तो इसको हम z कॉन्जुगेट इस तरह से डिनोट करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये तो ये हो गए, लेकिन अगर एडिशन में हो, अब ये कुछ बात सीखने की, अगर एडिशन में हो इसका कॉन्जुगेट निकालना हो, तो इसका कॉन्जुगेट जो है ये निकलता है, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लग जाएगा, यानी कि दोनों का कॉन्जुगेट निकालना पड़ता है हमें। अगर ये डिवीज़न में हो, इनर कॉन्जुगेट चाहिए हमें निकालना है, तो दोनों का ही कॉन्जुगेट निकलता है अलग अलग,
Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट निकालने का तरीका है। और एक चीज़ ये भी है इसमें, देखो अगर जेड जेड कॉन्जुगेट, जेड की और जेड कॉन्जुगेट की अगर मल्टीप्लाई होती है तो ये मोड जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। जेड जेड कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई ये होती है। इसके बाद है इसमें मॉडुलस, ये आर्गुमेंट और मॉडुलस। तो मॉडुलस तो हमने निकालना सीख लिया, ठीक है। और आर्गुमेंट ये भी एक एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वैसे 12th में, है ना, आर्गुमेंट कैसे निकालते थे। तो आर्गुमेंट के लिए क्या करते हैं, अगर हमने मान लिया ये a प्लस आई बी का आर्गुमेंट और मोड निकालना है, तो आर्गुमेंट कैसे निकालते थे, याद है फॉर्मूला? दो तरीके थे, एक तो आर कोस थीटा और साइन थीटा मान के तब निकालते थे, एक दूसरा था इसका आर्गुमेंट से मतलब होता है इसका एंगल, tan इनवर्स b अपॉन a, ये थीटा, थीटा इसका आर्गुमेंट होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। और मॉडुलस हमने वो पढ़ाई है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दो चीज़ हैं जो पूछी जाती हैं, या इसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। इसे याद रखना, दो चीज़ किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। इसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये tan इनवर्स b अपॉन a, ये एम्पलीट्यूड हो गया। फिर अब इसमें एक आती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है ये भी तुमने पढ़ी हुई है वैसे तो। पोलर फॉर्म हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लिया अभी हमने कोई नंबर लिखा है, एक चलो एग्जाम्पल, भाई हमने मान लिया ये नंबर लिखा कोई 1 प्लस 2y, 1 प्लस अंडर रूट 2y, ये कोई नंबर लिख दिया हमने, ठीक है। इसका हमें निकालना है मोड, तो मोडलस जेड, ये जेड कोई नंबर है तो मोड जेड क्या निकलेगा इसका, कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू रूट 2, ये tan थीटा की वैल्यू है। इसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लिया अगर हम ये लिख रहे हैं 2 प्लस 3i हम नंबर ले रहे थे, तो 2 प्लस 3i नंबर ले रहे हैं, इसको ये जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्स पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर इसको आर्गन प्लेन बोलते हैं, इसका नाम है यहाँ पे आर्गन प्लेन, ये आर्गन प्लेन कहलाता है। और जो कर्व खींचते हैं वो आर्गन डायग्राम कहलाता है। ये दो चीज़ याद रखनी है, आर्गन प्लेन है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसका इस तरह से है आर्गन प्लेन। अब इसमें जो ये 2 है ये तो रियल एक्सिस होती है हमारी, और ये इमेजनरी एक्सिस होती है। वहाँ जो हमने पढ़ी है वो एक्स एक्स और वाई एक्स पढ़ी थी, यहाँ पे रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस है इनके नाम। जैसे 2 प्लस 3i है तो 2 हम नंबर यहाँ पे लेंगे, ये 2 हो गया, और 3 यहाँ पे लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो 2 प्लस 3i ये नंबर हो जाएगा कोई 2 प्लस 3i। इस तरह से यहाँ पर ये इसका रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन इमेजनरी नंबर इन आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन में इस तरह से। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर दो नंबर हैं उन्हें हमें ऐड करना है, ठीक है। दो नंबर हमारे इस तरीके से हैं x1 प्लस i(y1), यानी कि z1 एक नंबर है और z2 है दूसरा नंबर, z1 एक नंबर है, z2 दूसरा नंबर है। z1 तो है हमारा x1 प्लस i(y1) और z2 है x2 प्लस i(y2). और तो इसका मतलब मान लिया z1 ये कोई नंबर है और z2 कोई ये नंबर है, और इनको हमें ऐड करना है। ये z1 नंबर है हमारा, ये z2 नंबर है, इन दोनों को अगर हमें ऐड करना है तो यहाँ पर कैसे ऐड करते हैं, z1 तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये z1 हुआ और ये z2 पॉइंट है ये, और z1 है ये, और इन दोनों का एडिशन निकालना है, तो ये z1 प्लस z2 होता है ये वाला पॉइंट। ये जो है हमारा डायगोनल जो है इस पैरेललोग्राम का, ये z1 प्लस z2 होता है। ये एडिशन है इनका, एडिशन ऑफ इमेजनरी नंबर्स।
और देखो ये इससे भी दिखाई दे रहा है हमें कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, यानी कि ये जो लेंथ है ये इन दोनों के अलग अलग लेंथ से कम है। तो मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 और प्लस मोड ऑफ Z2। ये भी हमें याद रखना है, ये पेपर में खूब पूछा जाता है। ये इससे कम होता है। मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 माइनस Z2 भी है इसमें, इनका रिप्रेजेंटेशन Z1 माइनस Z2, तो Z1 प्लस Z2 है अगर निकालते हैं, और इसके बाद है Z1 माइनस Z2। तो अगर Z1 माइनस Z2 है तो एक तो इसने इस तरीके से दिखाया हुआ है, अगर हम इस वाले को मिला दें तो ये Z1 माइनस Z2 निकलता है। अगर डायगोनल के पॉइंट्स जो हैं हम ये मिला देते हैं तो इससे Z1 माइनस Z2 निकलता है। या और भी तरीका है इसका कि Z2 के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ इसे, लाइन को Z2 के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे Z2 इधर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले लो, ये इधर, और फिर अब इनके पैरेलल लाइन जैसे बन रही थी ना, ऐसी पैरेलल लाइन बनाओ। तो इधर जो बनेगा वो हमारा बनेगा Z1 माइनस Z2। देखो Z1 इसके पैरेलल लाइन तो ये होगी, इसको हटाओ अब यहाँ से है, तो Z1 के पैरेलल लाइन हो जाएगी Z2 के अपोजिट, तो ये होगी, इसके पैरेलल तो ये हो जाएगी है, और इसके पैरेलल ये हो जाएगी, इसके पैरेलल तो ये है, और इसके पैरेलल हो जाएगी ये, और इसको मिला देंगे तो ये Z1 माइनस Z2 निकलता है। ये इनका डिफरेंस के लिए है। और इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन बाई आई। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें पूछा जाता है बहुत, मल्टीप्लिकेशन बाई आई। अगर कोई नंबर हमारा Z है और उसमें हम आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई नंबर Z है और उसमें आई से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो Z को हम जैसे अभी बता रहे थे एक्स प्लस आई वाई, या इस तरह से लिखते हैं आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और ये क्या है, ये ई टू द पावर आई थीटा भी तो है ना, ई टू द पावर आई थीटा तो होता है ये। तो Z किसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसमें अगर हम R से मल्टीप्लाई कर दें तो लिखेंगे आई जेड इक्वल टू आई आर ई टू द पावर आई थीटा, ऐसे लिखेंगे। तो एक नंबर कम्प्लेक्स नंबर में आई से मल्टीप्लाई करने से क्या अंतर पड़ता है, इस आई नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या अंतर पड़ता है। आई जो है ना, आई को हम 1 प्लस 0 आई लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे अगर हम इस फॉर्म में लिखें पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ये रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 आ गया। और इसे लिख सकते हैं हम, और थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 0/1 0। तो इसे लिख सकते हैं हम कोस 0, और नहीं इसे ये गलत लिखा हमने, आई को लिखेंगे हम 0 + 1 आई, ये गलत लिख रहे थे हम, आई को लिखेंगे 0 + 1 आई। तो आर तो वही रहेगा, 1 ही रहेगा आप भी, लेकिन थीटा कितना आ गया हमारा, tan इनवर्स 1/0। बताओ कितना हुआ, 1/0 कितना हुआ, इन्फिनिटी π/2। तो इसे π/2 लिखेंगे, यानी कि इसे लिखेंगे कोस π/2 प्लस आई साइन π/2। और इसे लिख सकते हैं ई टू द पावर आई π/2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ जब हम इसकी आई की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई इक्वल टू इसे लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो आई जेड इक्वल टू ई टू द पावर आई π/2 और आर ई टू द पावर आई थीटा, और ई वाले एक साथ कर लेंगे तो आर ई टू द पावर आई कॉमन और थीटा प्लस π/2। तो इससे क्या निकलता है कि अगर कोई नंबर कम्प्लेक्स नंबर Z है एंड इफ इट इज मल्टीप्लाई बाई ए नंबर I,
देन द एंगल इज टर्न बाई 5/2 डिग्री, 5/2 रेडियन। तो इससे एंगल वो टर्न हो जाता है आई से मल्टीप्लाई करने से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ जाता है बहुत। मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। देखो जेड का तो तुमने पढ़ा है, अगर जेड कोई नंबर है तो उसका मोड निकालना। अगर इसका मोड निकालेंगे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इसका मोड निकालना तुमने सीख लिया, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसका आर्गुमेंट निकालना सीख लिया तुमने, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। लेकिन अगर जेड के कॉन्जुगेट, जेड कॉन्जुगेट क्या बनता है, एक्स माइनस आई वाई। और इसका आर्गुमेंट जो है थीटा, वो क्या निकलेगा, टेन इनवर्स माइनस वाई ओवर एक्स। ऐसे इसका आर्गुमेंट निकल जाता है। अच्छा, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। दो कम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का अगर निकालना हो तो ये भी याद रखने वाली बात है, Z1 और Z2 अगर कोई नंबर है दो, Z1 Z2, और इनके हमें प्रोडक्ट का मोड निकालना है तो अलग अलग दोनों का हो जाता है, मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2। ये इनका मॉडुलस हो गया। और अगर इनका निकालना हो हमें आर्गुमेंट, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आर्गुमेंट जो है इनका आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है। इस तरह से आर्गुमेंट निकलता है इनका अगर प्रोडक्ट का निकालना हो, ये बात। अच्छा, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कोसेंट। अगर इनके कोसेंट का निकालना हो, जैसे मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2, इनके कोसेंट का मोड निकालना है तो दोनों का मोड निकाल के अलग अलग और इसे डिवाइड कर दो। ये तो इनका मोड हो गया। लेकिन अगर आर्गुमेंट निकालना हो, इनका अगर आर्गुमेंट निकालना है तो ये आर्गुमेंट इनका माइनस हो जाता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। यानी कि लॉग की तरह से लगते हैं ये, है ना, जैसे लॉग में अप्लाई होता है उसी तरीके से। अच्छा, और ये तुमने एक इनइक्वलिटी पढ़ी है, अभी हमने बताई भी थी कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। क्या नाम था इसका, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ये हमने पढ़ी भी है रीएनालिसिस में, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। अच्छा, एक ये भी है इसमें कोडरी, कभी इसकी जगह पे इसे भी पूछ लेते हैं कि मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन इक्वल टू, ये भी इससे छोटी होगी, जब प्लस वाला ही छोटा है तो माइनस वाला तो ऑटोमेटिकली छोटा ही होगा, विल बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। अच्छा, इसके बाद है ये है मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। ये भी अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तीनों ही। मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1, यानी कि इनके डिफरेंस से ये बड़ा होता है, अलग अलग डिफरेंस से ये बड़ी होती है। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, फिर जो है ये इसके इक्वल होते हैं, ये पैरेललोग्राम लॉ है, 2 टाइम्स ऑफ मोड Z2 स्क्वायर। तो सिंपल है, तो इसे इसका होल स्क्वायर कर देंगे। करविए जरा, एक मिनट, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 मोड Z1 Z2, और फिर इसको लिखेंगे प्लस Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस 2 मोड ऑफ Z1 Z2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 टाइम्स ऑफ मोड Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोड Z2 स्क्वायर जाएगा। तो इसको ऐसे ही पूछ लेते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है, तो तुम्हें ये याद रहना चाहिए जो इसकी इक्वेशन दी हुई है, आइडेंटिटी दी हुई है। अच्छा, इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वैसे तो पूछते नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा मालूम जरूर होना चाहिए इसके बारे में, बता देता हूं मैं कि अगर मान लिया कोई दो पॉइंट्स हैं Z1 और Z2, तो इसके पैरेलल ये खींचेंगे हम और इसके पैरेलल ये हो जाएगा है। ये तो पॉइंट था हमारा Z1
और ये है Z2 और ये हो गया इसका डायगोनल। तो ये कहता है, और डायगोनल क्या निकलता है, हमने निकाला भी था ये Z1 प्लस Z2। तो ये पैरेललोग्राम में ये बताता है, अगर इसको हम लिख लें OPQR, चलो Q इसको लिख लिया है R, तो OR स्क्वेयर प्लस QP स्क्वेयर, अच्छा ये देखो, अगर मैंने वो भी बताया था उसमें, ये जो है ना, ये तो होता है हमारा Z1 माइनस Z2, ये वाला डायगोनल, और ये वाला डायगोनल है Z1 प्लस Z2। तो इन दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम उनकी दोनों साइड के स्क्वायर के डबल के इक्वल होता है ना। तो ये इस तरह से लिखा है इसने कि देखो, अब लिख सकते हैं हम, कैसे लिखेंगे, OR का स्क्वायर, OR तो Z1 प्लस Z2 हो गया, देखो बिल्कुल इसके हिसाब से, और QP ये हो गया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर मोड Z। तो ये कितना लिखेंगे, OP लिखेंगे, है ना, इसके हिसाब से यहाँ पे ये 2OP स्क्वायर प्लस 2OQ स्क्वायर। तो ये पैरेललोग्राम लॉ है हमारा। ये ऐसे भी हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये हमें पता रहना चाहिए जरूर।